नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं बादशाहपुर में, उस जगह पर जहां पर प्रशासन की तरफ से नमाज पढ़ने के लिए जगह जो 18 जो चिन्हित की गई हैं, उनमें से एक जगह ये भी है। मैं आपको दिखा दूं, ये ऊपर लिखा हुआ है कब्रिस्तान बादशाहपुर का। तो यहाँ पर इस जगह को चिन्हित किया गया प्रशासन की तरफ से नमाज पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो नमाज जो हमारे साथ खड़े हैं पीछे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये करीब 100 साल से भी ज़्यादा से यहाँ पे बादशाहपुर में रह रहे हैं। और ये कब्रिस्तान की जगह पीछे है, ये इनका कहना ये है कि 100 साल से भी ज़्यादा की ये जगह है। तो यहाँ पर सिर्फ अंतिम यात्रा की, यहाँ पे सिर्फ लोगों को जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको दफनाने के लिए जगह है ये। और यहाँ पे इनसे बात करते हैं कि जो प्रशासन ने जो जगह दी है इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? आप बताओ। बाबू। हाँ, चलो आप बताओ भाई, आपका नाम क्या है? मजीद जी। मजीद जी, जो प्रशासन ने जो जगह यहाँ पे नमाज के लिए दी गई है, तो कब्रिस्तान है, तो क्या ये नमाज पढ़ी जा सकती है? नहीं जी, नहीं पढ़ी जा सकती है। तो क्या कहना चाहता है आप? सिर्फ जनाजा नमाज हो सकती है। अच्छा, जनाजा नमाज। हाँ जी, जो अंतिम यात्रा जिसकी मृत्यु हो जाती है, दफनाए जाते हैं, उसके बाद में जो पढ़ते हैं। जी। अच्छा। और वही मतलब हमारी सरकार ने वो बनवाया हमारे लिए। हाँ। और बाकी हमारी और नवाजों के लिए नहीं बनवाया है। तो क्या आपकी नॉलेज में ये बात है जो प्रशासन ने यहाँ पे जो जगह को चिन्हित किया है कि भाई यहाँ पे भी नमाज पढ़ सकती है? नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं है कोई भी। मतलब ये जो कब्रिस्तान है जी, अच्छा जो उन्होंने बंदों ने, नाम बताओ अपना पहला नाम। मेरा नाम जी आस मोहम्मद है। आस मोहम्मद। ये जो जगह बताई है ना, जो बंदे यहाँ पे आए उन्होंने ईदगाह बताई है। ईदगाह नहीं है, ये कब्रिस्तान है। यहाँ जनाजा की दफनाया जाता है यहाँ पर, या जनाजे की नमाज हो। मतलब ये जो ना ईदगाह नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जनाजा नवाज यहाँ पे जो दफनाने के बाद में जो अपने जो 2 शब्द बोलते हैं लोगों के बारे में, वो जरूर हो सकती है। लेकिन वैसे जो नमाज जो होती है वो मस्जिद है यहाँ पे, वहाँ पे पढ़ी जा सकती है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। बाबू। तो यहाँ पर मस्जिद है? यहाँ पंजाबी वाड़ा है, तागी वाड़ा है, उसके बराबर बीच में हमारी मस्जिद है। अच्छा। वहीं पे रहते हैं हम। ठीक है ना जी। और नमाज के लिए हमारे पास जगह है। यहाँ पे कोई नमाज नहीं होती। अच्छा। कोई हमारे बस्ती वाले सारे देखते हैं हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं। हम तो भाई हैं हमारे सारे लोग। नहीं, अभी जैसे प्रशासन ने जो जगह दी है यहाँ पे, तो और जैसे आप लोग तो नहीं आओगे, तो बाहर के लोग भी यहाँ आ सकते हैं। तो जैसा आएंगे नहीं, उनके बारे में क्या कहना? नहीं जी, नहीं आ सकते। हमारी बस्ती है बहुत बड़ी, हम इसके साथ हमारी बगैर आप गाँव वालों आप गाँव नहीं देते हम। हाँ जी, हमारी बगैर इजाजत के तो हम कब्रिस्तान में बाहर के लोगों को दफनाने भी नहीं देते। जी। देखिए, बहुत बड़ी ये मिसाल पेश कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि गांव के लोगों के साथ हम बिल्कुल चलेंगे और जो बाहर के लोग जो यहाँ पे आएंगे तो उनका भी हम विरोध करेंगे, ये इनका कहना है। और किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है नमाज पढ़ने का विरोध किया जाएगा, क्योंकि प्रशासन की नॉलेज में ये बात नहीं है कि यहाँ पे मस्जिद है या कब्रिस्तान है। तो अब ये क्लियर आप देख ही रहे हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है। आपका नाम क्या है अंकल जी? मोहम्मद इस्लाम है जी। मोहम्मद इस्लाम जी, आपका क्या कहना है इस बारे में जो यहाँ पे जो प्रशासन ने जगह दी है? नहीं, जो पता हमें तो कोई इतला ही नहीं जी, बिल्कुल। अच्छा। तो हम यहाँ को ईदगाह भी नहीं है, हमारी मस्जिद है, वो सब नमाज पढ़ते हैं, वहाँ की नमाज पढ़े। अच्छा। मतलब यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं, इनको इतना भी जानकारी नहीं है प्रशासन की तरफ से कि उनसे मतलब सलाह भी नहीं ली गई, ना पूछा गया कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है या पढ़ी जा सकती है नहीं। क्योंकि हो सकता है प्रशासन की जो नॉलेज में ये बात हो कि यहाँ पे मस्जिद है, बल्कि है यहाँ पे कब्रिस्तान, क्योंकि यहाँ पे जो कब्रिस्तान है तो यहाँ पे जो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो आप गांव के लोगों के साथ गांव के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? हम गांव के लोगों के मैसेज देना चाहते हैं कि जो यहाँ जो एप्लीकेशन जो चिन्हित जगह करी गई है, ये ईदगाह के नाम से करी गई है। यहाँ पे ईदगाह नहीं है, यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ नमाज नहीं होगी। तो मतलब आप मस्जिद में होगी, नमाज मस्जिद में होगी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है यहाँ पे जो प्रशासन ने जगह दी है? प्रशासन ने जो जगह दी है, ना तो हमें प्रशासन ने इन्फॉर्म की। हाँ जी, कि भाई हम यहाँ जगह दे रहे हैं। हाँ। और जो हमारी बस्ती कहेगी, हम बस्ती के साथ रहेंगे। मतलब बस्ती का मतलब इनका कहना है कि जो गांव कहेगा ना जी, ऐसी कहना? हाँ जी, जो हमारा गांव कहेगा। हमारा गांव 100 साल से हमारे साथ है और हमारे 100 साल से हमारे अच्छे संबंध है, भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है। जी। अगर यहाँ कोई ऐसा कोई काम करेगा तो फिर हम इन गाँव वालों के साथ कहेंगे कि भाई
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर जो बाहर के लोग आके यहाँ पे जो नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान है यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए, और गांव के लोगों के साथ ही उनका विरोध जरूर करेंगे। इनका ये कहना है कि क्योंकि यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर जो पढ़नी है तो जाके अपने घरों में भी, क्योंकि घरों में नहीं नमाज पढ़ सकते कि घरों में ऑफिसों में जो जुमा की नमाज है वो घरों में नहीं होती है, तो घर में भी पढ़ सकते हैं हम तो। अच्छा, अब एक इलाज में हम घर में पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं भी पढ़ सकते हैं हम, अपने घरों में कहीं भी पढ़ लेते हैं, हमारा ठिकाना जहाँ पढ़ लेंगे। वो मस्जिद है हमारे पास में, नमाज पढ़ो। जी जी जी, मतलब यहाँ पे जो चिन्हित की गई है जगह, इसका जरूर विरोध होगा। और प्रशासन, क्योंकि यहाँ के जो गांव के लोग हैं, कुछ जो हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे भी मिले हैं आज गुड़गांव में, वो भी अपनी बात उपायुक्त के पास रखेंगे, सीएम तक रखेंगे जाके, क्योंकि उनकी नॉलेज में जो बात नहीं है वो पहुंचाएंगे, ताकि यहाँ पर कोई भी जो है ना विरोध ना हो, किसी तरह से सुख शांति बनी रहे। इन सब का यही प्रयास रहेगा, अपने जो भाई खड़े हैं ये और पूरे गाँव, क्योंकि यहाँ पे मिलजुल के पिछले 100 साल से भी ज्यादा लोग जो हर तरह के धर्म के लोग रह रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, आज तक किसी का भी आपस में कोई विरोध नहीं हुआ है, प्यार के साथ रह रहे हैं, सबका मेल मिलाप है। और प्रयास यही रहेगा कि यहाँ पे कोई भी मामला खराब ना हो, और सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज का रखा जाएगा कि बाहर के जो लोग हैं वो आके यहाँ गांव के आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। ठीक है जी, और कोई मैसेज आप गांव के लोगों को देना चाहते हैं? बस यही है, हम तो गांव वाले का मैसेज यही है कि हम अपने भाइयों के साथ हैं। बिल्कुल, गांव के लोगों के साथ है, तो यही मैसेज ये देना चाहते हैं कि गांव के लोगों के साथ हैं हर हालत में, और नमाज यहाँ पे कोई पढ़ता है तो नहीं पढ़नी चाहिए, और उसका गांव के साथ मिलकर अगर विरोध करते हैं गांव के लोग तो उनके साथ विरोध करें। मस्जिद है। हाँ नहीं, बताओ आप। जाओ मस्जिद है किले में, जुम्मे की नमाज बाहर के लिए नहीं, अपने गाँव के लिए है। हमने गाँव वाले हैं, हम तो गाँव वालों के लिए, गाँव के लोगों के लिए मस्जिद है। 200 साल पुरानी मस्जिद है, और 100 साल से तो हमारे बड़े बूढ़े सब चीज करते आ रहे हैं उसके अंदर। देखिए, यहाँ के जो अपने भाई खड़े हैं, यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हैं, इन्होंने एक तरह से मिसाल पेश की है कि यहाँ पे जो गलत तरीके से लोग नमाज यहाँ पे पढ़ेंगे आके तो उसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि इनका भी प्रयास रहेगा कि आपसी भाईचारा ना बिगड़े, जो प्रेम से गांव में रह रहे हैं बना रहे प्रेम। और जो लोग, कुछ लोग बाहर से आते हैं नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे माहौल खराब करके और चले जाते हैं। रहना तो हम यहाँ सबको एक दूसरे के साथ मिलके है, तो हमें ही ख्याल रखना पड़ेगा एक दूसरे का माहौल यहाँ ना बिगड़े। सुना मुस्लिम समुदाय जो बादशाहपुर के लोग हैं, उन्होंने क्या अपने विचार रखे, क्या राय रखी यहाँ पर नमाज अदा करने को लेकर, और इसके बाद हम आपको अब सुनाते हैं कि जो बादशाहपुर के कुछ लोग इकट्ठा होकर हिंदू संगठनों के सदस्यों से गुड़गांव जाके मिले थे, उनसे अपनी मांग रखी थी ताकि उनकी बात को वो प्रशासन तक पहुँचाएं, सीएम तक पहुँचाएं, उपायुक्त तक पहुँचाएं। तो आइए सुनते हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम खड़े हैं संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ खड़े हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो लगातार बात जो अपनी आवाज़ उठा रहे थे गुड़गांव में कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, इससे शांति भंग होती है क्षेत्र की, गुड़गांव की, तो आखिरकार हरियाणा के जो मुख्यमंत्री एक प्रोग्राम में इनकी बात मानने को मजबूर हो गए और उन्होंने भी माना कि हाँ खुले में नमाज नहीं होगी, उनका आदेश ये पारित करें उन्होंने कल। तो इनसे बात करते हैं, हमारे साथ हैं कुलभूषण भारद्वाज जी। कुलभूषण भारद्वाज जी, एक तो सबसे पहले आपको बधाई कि आपने जो आवाज़ उठाई लगातार, और वो उसको मानने पे हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री जो खट्टर जो हैं वो भी मजबूर हो गए, उन्होंने आदेश पारित किए हैं कि भाई खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी? आपने जो कोशिश करी अपने साथियों के साथ, क्या कहना आपको? सबसे पहले तो हम गुरुग्राम की जो ईश्वर रूपी जनता जनार्दन है, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनके सहयोग के कारण ही ये सब कुछ हो पाया है। और उसके साथ साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, और जो हम ना तो हम नमाज का विरोध कर रहे थे और ना हम मुसलमान का विरोध कर रहे थे, हम जो विरोध कर रहे थे, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति जो विरोध कर रही थी, गुरुग्राम का जनमानस जो विरोध कर रहा था, वो खुले में नमाज के नाम पर जो जिहाद है उसका विरोध कर रहा था। तो लगातार जैसे कल सीएम साहब ने ऐलान किया कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये मतलब इतनी देरी क्यों करते हैं फैसला लेने में? देखो क्या है कि इस बीच तो बहुत सारी गड़बड़ हो भी सकती थी, क्योंकि कुछ लोग जेल भी गए हैं और ज्यादा कुछ माहौल खराब हो सकता था गुड़गांव का। ऐसा है, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, धर्म के लिए एक बार क्या, हम तो अनेकों बार भी जेल चले जाए तो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन कारण क्या है कि कुछ ना कुछ शासन और प्रशासन जो है, जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जो है गलत जानकारी दी कि 37 स्थान चिन्हित स्थानों के बारे में, और वो 37 स्थान चिन्हित की भाषा बोल बोलकर इन लोगों ने पूरे देश को गुमराह किया। लेकिन गुरुग्राम का इमाम संगठन और जो हिंदू संघर्ष समिति के लोग बैठे और उसमें तय हुआ कि
खुले में नमाज नहीं होगी और जो स्थान चिन्हित किए गए हैं, जो मस्जिदें हैं, जो अपना ईदगाह हैं, जो वक्फ बोर्ड की भूमि है, वहाँ पर जो है नमाज अदा की जाएगी। ठीक है, तो अभी जो लगातार जहाँ जहाँ पे खुले में नमाज पढ़ती थी उसका विरोध हुआ और सीएम साहब ने मना कर दिया कि वहाँ नमाज नहीं होगी, तो अभी कितने चिन्हित किए गए हैं स्थान? 18 स्थान जो है वो उसमें मस्जिदें हैं, उसके अंदर ईदगाह है और उसके अंदर वक्फ बोर्ड की भूमि भी है। ठीक है, तो वो जो 18 जो स्थान चिन्हित किए हैं वहाँ पे, तो जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जहाँ नमाज पढ़ने के लिए चिन्हित किए हैं, तो वहाँ के लोग क्या जो जहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ से कोई विरोध तो नहीं आया अभी तक? आज हमारे से बादशाहपुर के ग्रामीण में मिले थे, वो मुझे हमें पत्रक भी सौंप कर गए हैं और वो हमें जानकारी दुरुस्त करने के लिए ये पत्रक सौंपा है कि जो बादशाहपुर के अंदर जो शासन प्रशासन ने बताया है कि वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए, तो वो कब्रिस्तान है और कुरान में और मुस्लिम समाज कभी कब्रिस्तान के अंदर जो है वो नमाज नहीं पढ़ता है। तो इस बात की जानकारी हम संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति को आज देने के लिए आए थे कि भाई वहाँ पर वो कब्रिस्तान है और जो वहाँ के मुस्लिम परिवार रहते हैं उनका भी इस बारे में यही कहना है कि हमारे इस कब्रिस्तान के अंदर हमारे अलावा बाहर के जो मुस्लिम कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको यहाँ पर दफन ना किया जाए। ठीक है, आगे बादशाहपुर के बारे में जैसे लोग मिलने आए थे आपसे, हाँ आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम इस जो बादशाहपुर ग्रामीणों की जो भावनाएं हैं उसको हम निश्चित रूप से शासन प्रशासन के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उनकी इस पीड़ा पर मरहम लगाने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। जैसे 18 जगह जो चिन्हित की हैं, तो उनमें से बादशाहपुर का विरोध अभी आया है कि यहाँ पे कब्रिस्तान है, ईदगाह मतलब मस्जिद वगैरह नहीं है, और इसके अलावा कहीं और गुड़गांव से किसी और जगह से भी ऐसी बात आई है क्या आपके सामने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये भी विरोध इसलिए आया है कि कब्रिस्तान है वहाँ पर और कब्रिस्तान के अंदर जो है नमाज नहीं होती है, तो उसके बारे में इमाम संगठन जो है हमारे, हम उनको इस बात की जानकारी उपलब्ध करा देंगे और फिर जैसा वो सब लोग मिलकर तय करेंगे, मैं समझता हूँ कि इस समस्या का समाधान भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी सुन रहे थे आप कुलभूषण भारद्वाज जी हैं, इनका कहना है कि लगातार जो ये आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि गुरुग्राम में जो खुले में नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिंदू संगठन के लोग अपने मंदिरों में या उनकी भी जो पूजनीय स्थान है वहाँ पे जाकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं, ऐसे ही मुस्लिम भाइयों को भी अपनी जो उनकी जो स्थान चिन्हित हैं वहाँ पे जाके पूजा अपनी जो नमाज वगैरह पढ़नी चाहिए। तो इसी को लेकर जैसे कि लगातार विरोध हुआ था कि गुड़गांव में खुले में नमाज ना हो, मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए कि नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद में 18 जगह चिन्हित किए कि वहाँ पे पूरे गुड़गांव में जो नमाज पढ़ी जाएगी, तो उनमें से 18 जगहों में से एक आज विरोध देखने को मिला कि बादशाहपुर के बहुत सारे लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आए हैं इनसे, क्योंकि यही आगे कार्रवाई कर रहे हैं इनके साथ जो मिलकर इनकी जो पूरी टीम कर रही है, इनसे मिलने और आवाज़ उठाई उन्होंने कि भाई जो हमारे यहाँ पे नमाज जो है जहाँ पे चिन्हित की गई है जो स्थान, वो एक्चुअली कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में जो मुस्लिम धर्म के अनुसार वहाँ पे भी वो नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। तो इस बारे को ये आगे प्रशासन तक, मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे ताकि कोई मामला, क्योंकि हम सबका जो है जिम्मेदारी होती है सामाजिक रूप में कि कोई मामला खराब ना हो, कोई द्वेष भावना, लड़ाई झगड़ा किसी तरीके से आदमी ना फैले, उससे पहले ही उसको शांत कर दिया जाए और मामला खराब ना हो। तो इसलिए ये अब प्रयास करेंगे कि इस मामले को, तो मतलब आगे इस बारे में पूरी कार्रवाई करेंगे कि भाई आप मामला शांतिपूर्ण जो है 18 की जगह 17 जगह पे जो नमाज अदा की जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर जो कब्रिस्तान है, जो मस्जिद नहीं है, तो वहाँ पे नहीं पढ़नी चाहिए। और वहाँ के जो मुसलमान है जो सुनने में आया, जो लोग आए हैं बादशाहपुर के, उन्होंने ये भी कहा कि जो बादशाहपुर के जो मुस्लिम जो लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, उन्होंने भी खुद इस बात का विरोध किया कि हम वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ते, ना किसी बाहर के लोगों को पढ़ने देंगे। तो बस इसीलिए मस्जिद वहाँ पे बादशाहपुर में मस्जिद है और वो मस्जिद भी वो कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए कोई बाहर का आएगा तो हम उसका भी विरोध हम करेंगे, वहाँ पे बाहर का लोग वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, हमारे लिए है वो। और इसी को देखते हुए अब आगे कार्रवाई देखते हैं क्या होता है आगे, जो क्योंकि कल शुक्रवार था, शुक्रवार पे कुछ अधिकारी भी वहाँ पे बादशाहपुर में आए थे, कुछ कार्रवाई क्या हुई क्या नहीं हुई तो नेक्स्ट फ्राइडे को पता चलेगा कि आखिरकार वहाँ पे क्या होता है। मामला खराब ना हो, सभी को प्रयास करना चाहिए, प्रशासन को भी और सभी धर्म के लोगों को कि मामला शांतिपूर्वक बना रहे, माहौल शांत क्षेत्र में शांतिपूर्वक बना रहे। देखते रहिए, कोई भी किसी तरह से भी कोई आगे की कार्रवाई होगी हम आपको जरूर दिखाएंगे। इससे न्यूज़ को हमारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद।